दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जहां टैक्स पेयर्स ने ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी जो रिटर्न में दिखाई है, दरअसल थर्ड पार्टी से मिलने वाली जानकारी के मुकाबले वो जानकारी कम है। यानी थर्ड पार्टी या कहें बैंक से जो जानकारी मिली है किसी टैक्स पेयर्स के बारे में कि उनको कितनी आमदनी ब्याज और डिविडेंड से हुई है, उस रकम की मैचिंग की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न में दी गई जानकारी। तो ये पाया गया टैक्स पेयर्स ने रिटर्न में जो दिखाया ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी वो कम है, जबकि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पूरा जो कवायद है 2 कारोबारी साल के लिए किया गया, कारोबारी साल 21-22 और 22-23। और जितने भी मामले मिसमैच सामने आए हैं उन सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईमेल भेजा है, एसएमएस किया है। तो आप चेक कर लीजिए आपके पास क्या ईमेल आया है क्या, या फिर एसएमएस आया है क्या, या फिर बेहतर ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए ई वेरिफिकेशन स्कीम शुरू की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई पोर्टल पर जाएं, अपना नाम देखें, आपका नाम है क्या। अगर नाम है तब फिर आप सतर्क हो जाइए, आपको उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे सुधारें, रास्ता क्या है, चलिए जानते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी से। कोहली जी, किसी का नाम अगर इस पोर्टल में दिख जाए मिसमैच वाले कॉलम में, या फिर किसी के पास एसएमएस आया हो, ईमेल आया हो मिसमैच का, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पोर्टल पर जाएं, पोर्टल पे रजिस्टर ऑलरेडी होंगे जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर जाएं। वहां पर ई वेरिफिकेशन की एक फंक्शनैलिटी है जो 2021 में बनाई गई थी। उस फंक्शनैलिटी में जाके आप इससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सहमत है या नहीं सहमत है। अगर नहीं सहमत है तो आप सेक्शन 139(8)(a) जो कि 2-3 साल पहले लाया गया था अपडेटेड रिटर्न का, उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अगर 2 साल पहले की है तो आपको 50% पेनल्टी अब उस पर देनी पड़ेगी, यानी कि जो टैक्स बनता है उससे 50% ऊपर आपको जमा करना पड़ेगा। अगर 1 साल पुराना मैटर है, मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर का है, तो आपको 25% जमा करना पड़ेगा। आप अपनी 139(8)(a) में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आयकर की गलत है तो आप वहां जाके डिसएग्री भी कर सकते हैं।